आज हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ IRS रोटरी टाइप पॉइंट मशीन का कैसे करते हैं। द IRS पॉइंट मशीन इज टू बी इंस्टॉल्ड विथ ग्राउंड कनेक्शंस एंड लेआउट एज पर RDSO ड्राइंग। RDSO ड्राइंग में जैसे दिया है उसको हमको ये पॉइंट मशीन इंस्टॉल करना पड़ता है। इट इज एडवाइजेबल टू इंस्टॉल द पॉइंट मशीन एट द साइड वेयर द टंग इज नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज रहती है टंगरेल, उस टाइप यानी नॉर्मल साइड में हम इसको लगाते हैं हमेशा। This shall be advantageous for maintenance bar which are then inside the machine as much as possible. जब नॉर्मल कंडीशन में उसका शॉर्ट रॉड जुड़ा रहता है स्लाइड के साथ में, नॉर्मल साइड में रखने से तो वो पूरे स्लाइड हमारे कवर के अंदर आ जाते हैं। While installation trains may pass the point where there are no rods connected, the tongues must always be locked and wedges in such cases. अगर हम इंस्टॉलेशन करते समय कोई गाड़ी पास करना है तो आपको क्लैम करके टंगरेल उसका सेट करना पड़ेगा और जो ओपन टंगरेल है उसको वेजेस वगैरह लगा के सेट करना पड़ेगा। ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन ऑन ट्रैक गेज। गाड़ी पास करते समय उसका गेज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गेज डिस्टर्ब होने से डिरेलमेंट का चांस होता है। When the gauge type plates are changed, no trains shall be allowed to pass the point unless the track is secured by the plates or temporary tie rods. अगर हमारा गेज टाइप प्लेट रिप्लेसमेंट का कार्य चालू है तो उस टाइम में कोई ट्रेन को पास करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए जब तक उसको कुछ प्लेट या टेम्पररी टाई रॉड नहीं लगाते। अभी इसके लिए दो स्लीपर चाहिए, टू लॉन्ग स्लीपर्स, स्लीपर नंबर 3 and 4। टर्नआउट का हमारा 1-2 स्लीपर छोटा होता है, 3 और 4 लंबा स्लीपर में इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। द टॉप सरफेस ऑफ द 2 स्लीपर शुड बी इवन एंड लेवल। उसका टॉप सरफेस जो होता है जिसमें गेज टाइप प्लेट बांधते हैं हम, वो प्लेन होना चाहिए और अनइवन नहीं रहना चाहिए और एक लेवल में होना चाहिए। द मेजर फॉर द 4 होल्स पॉइंट मशीन माउंटिंग होल्स इज टू बी टेकन फ्रॉम गेज फेस स्टॉक रेल। अभी जो नियरेस्ट स्टॉक रेल का गेज फेस होता है वहां से उसका डिस्टेंस लेकर ये 4 होल हमको ड्रिल करने पड़ते हैं। 3 नंबर के स्लीपर में 2 होल और 4 नंबर के स्लीपर में 2 होल, ऐसे 4 होल इसमें ड्रिल करने पड़ते हैं। बिफोर मार्किंग द लो होल्स स्लीपर्स आर टू बी चेक्ड फॉर स्क्वायरनेस। वो दोनों स्लीपर हमको स्क्वायर में करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, रॉडिंग हमारा तिरछा जाएगा, तिरछा जाने के बाद उसका ऑपरेशन ठीक नहीं होगा। If they are not square, measures to be taken suitably so that the sleepers are square to the rails. रेल्स के स्क्वेयरिंग में वो आना चाहिए तो हमारा पॉइंट मशीन स्ट्रेट बैठेगा और उसका रॉडिंग भी सीधा आएगा। फिक्स एक्सटेंडेड गेज टाइप प्लेट इन द फर्स्ट लॉन्ग स्लीपर। फर्स्ट लॉन्ग स्लीपर मीन स्लीपर नंबर 3। इसमें हमारा गेज टाइप प्लेट के बाहर एक एक्सटेंशन पीस होता है, वो इसके लिए लगाना पड़ता है जिसमें हमारे 2 होल इसके लिए मोटर बांधने के लिए होता है। सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन डिस्टेंस ऑफ द स्लीपर नंबर 3 and 4 मस्ट नॉट बी लेस देन 710 mm। क्योंकि हमारे 5 रॉड जो अकोमोडेट करना है उसके लिए स्पेस चाहिए, इसलिए 710 mm से उसका दोनों स्लीपर के बीच का डिस्टेंस 710 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Leading stretcher bar insulated is to be located at the distance of 470 mm from the toe। ये पहला जो स्ट्रेचर बार होता है जिसमें हमारा लग रहता है ऑपरेट करने के लिए, वो पहला बार 470 mm पे फ्रॉम टो से 470 mm पर होना चाहिए। फिक्स लीडिंग स्ट्रेचर बार एंड इंश्योर टो ओपनिंग ऑफ 115 mm। हमारा पॉइंट का ओपनिंग 115 होना चाहिए। इस तरह से उसका स्ट्रेचर बार उसको फिक्स करते हैं। फिक्स द ड्राइव लग RDSO ड्राइंग नंबर S8806 टू द स्ट्रेचर बार होल्स विथ इंसुलेशन प्लेट वॉशर्स एंड स्लीव्स। उसमें अलग टाइप का इंसुलेशन होता है जिसमें हमारा वो लग लगाना है ऑपरेटिंग रॉड लगाने के लिए। नेक्स्ट, 4 holes are to be drilled on extended gauge type plate of 2 long sleepers।
दो लॉन्ग स्लीपर में जो एक्सटेंडेड गेज टाइप होती है, एक में तो तीसरे नंबर में तो गेज टाइप प्लेट होती है, उसके बाद उसका एक्सटेंशन पीस होता है, और चौथे नंबर में एक एक्सटेंशन पीस लगाया जाता है जिसमें हमारे दो होल एक स्लीपर में होते हैं, दूसरे दो होल दूसरे स्लीपर के प्लेट में होते हैं। Place the point machine on the sleeper such that the distance between stock rail inner edge gauge face to center line of the point machine is 1050 mm. पॉइंट मशीन का सेंटर इनर गेज से, जो नियरेस्ट स्टॉक रेल होता है उसका इनर गेज फेस से 1 मीटर 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। अलाइन द स्लीपर होल्स एंड द पॉइंट मशीन होल्स फॉर फिक्सिंग। तो अलाइनमेंट में लेकर इसका मशीन होल के साथ में पॉइंट मशीन का जो प्लेट पर होल करते हैं उसको अलाइनमेंट में लेना है। टाई द पॉइंट मशीन विद द स्लीपर्स सिक्योरली टू अवॉइड शेक एंड वाइब्रेशन व्हाइल ऑपरेशन। उसको चारों बोल्ट में टाइट करके बांधना चाहिए। माउंटिंग होल्स इन द मशीन आर 20 mm डाया। माउंटिंग होल जो होते हैं वो 20 mm डाया के होते हैं। मेजर एंड मेक नोट ऑफ द ट्रैवल ऑफ द ड्राइव बार्स ऑफ द मशीन बाय हैंड क्रैंकिंग टू आइदर LH और RS साइड बिफोर कनेक्टिंग। तो इसका ट्राइवल हमको देखना है कि कितना होता है। हमारा ट्राइवल इसमें 115 mm का होना चाहिए, क्योंकि 115 ओपनिंग हमको टंगरेल का रखना है। Ensure proper lubrication on various moving parts. Apply grease where provision are given for and pour SAE 30 in gear box. इसके गियर बॉक्स में SAE 30 नंबर का ऑयल उसमें डालना है, और जहां जहां जैसे स्लाइड होता है ये होता है उसमें लुब्रिकेशन करना है, और ग्रीस से उसको ग्रीस निपल्स होते हैं 11 ग्रीस निपल्स होते हैं उसमें ग्रीसिंग करना है। फिक्स P ब्रैकेट ऑन द बोथ स्विचेस एट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। P ब्रैकेट जो है उसके रिक्वायर्ड डिस्टेंस में हमको लगाना है। Ensure that the point machine fixing slippers extended one are well packed. दोनों स्लीपर्स का पैकिंग अच्छे तरह से करना है। The track is brought to level and gauge tie plate with extension plate is provided. गेज टाइप प्लेस और चौथे स्लीपर में जो एक्सटेंशन पीस होता है वो लगाना चाहिए। Ensure no gap between gauge type plate butt piece and rail chair in case of wooden sleepers. अभी आजकल वुडन स्लीपर्स तो ऑब्सोलीट हो गए हैं, हम अभी सभी MBC स्लीपर पर ही इंस्टॉल कर रहे हैं। For fixing this machine in concrete sleepers, extension plates are to be provided in both sleepers and the machine is to be fixed on these plates. Fix the point machine over the extended sleeper by using correct bolt, spring washers and nuts and in such a way that it shall be parallel to the track and does not infringe the standard dimension. स्टैंडर्ड डायमेंशन उसका इंफ्रिंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको उसकी दूरी जो है सेंटर की पॉइंट मशीन के सेंटर और इनर गेज फेस ऑफ नियरेस्ट स्टॉक रेल 1050 mm पे होना चाहिए। द ग्राउंड कनेक्शन रॉड्स आर स्ट्रेट। अभी हम जैसे स्लीपर स्क्वायर में रखेंगे तो हमारा रॉडिंग भी स्ट्रेट में आएगा और क्लियर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रेल। जो रेल के नीचे से जाने वाला रॉडिंग है वो उसके बॉटम से 25 mm क्लियर होना चाहिए। कनेक्ट थ्रो रॉड फर्स्ट टू द लीडिंग स्ट्रेचर फिटिंग विथ कास्ट आयरन लग। कास्ट आयरन लग जो हमने पहले वाले स्ट्रेचर में लगाया है उसको थ्रो रॉड कनेक्ट करना है एंड एडजस्ट द नट्स टू गिव द रिक्वायर्ड स्ट्रोक। उसका ओपनिंग और 3 to 4 mm स्प्रिंग, तो जो ओपनिंग होता है 115 और 3 से 4 mm का उसको स्प्रिंग देने के लिए हमको स्ट्रोक उसका एडजस्ट करना पड़ेगा। ओपनिंग है 115, स्प्रिंग रिक्वायर्ड इज 3 mm, आइडल स्ट्रोक टू बी गिवन इज 143 माइनस, क्योंकि इसका स्ट्रोक होता है मशीन का 143 mm होता है,
ये 25 mm का उसमें आइडल स्ट्रोक रहेगा। मैक्सिमम थ्रो बार स्ट्रोक इज 143 mm, हैंड क्रैंक एंड मेजर। उसको हम क्रैंक हैंडल करके इसको 143 mm मोटर का स्ट्रोक है कि नहीं है वो चेक करना है। यूज करेक्ट बोल्ट्स एंड स्प्रिंग वॉशर्स फॉर फिक्सिंग कास्ट आयरन एंड 32 mm स्प्रिंग वॉशर बिटवीन द थ्रो बार्स नट्स। अभी थ्रो बार का जो नट होता है उसमें एक चेक नट लगाना पड़ता है, उसमें 32 mm का स्प्रिंग वॉशर लगाना है। द टॉप ऑफ द विलियम्स लीडिंग स्ट्रेचर शैल बी मैक्सिमम ऑफ 3 mm बिलो द बॉटम ऑफ द रेल। अब ये इसका जो विलियम स्ट्रेचर होता है, लीडिंग विलियम स्ट्रेचर होता है, वो लंबा होने से हमारे स्टॉक रेल के नीचे जाता है और टंगरेल को लिफ्ट होने से रोकता है। तो उसका जो डिस्टेंस रहता है 3 mm बिलो द बॉटम रेल लेवल, 3 mm का उसमें गैप चाहिए। अगर इसका गैप नहीं आता है तो वो स्ट्रेचर रब होके हमारा पॉइंट चलता नहीं है। यूज करेक्ट स्लीव बुश इन द थ्रो रॉड फॉर MG एंड BG। ये स्लीव बुश होता है, जैसा इसमें स्ट्रोक 115 चाहिए हमको और 143 mm का स्ट्रोक होता है मशीन का, इसलिए 25 mm का हमारा आइडल स्ट्रोक वाला जो स्लीव इसमें डालते हैं। When you are required, change the position of the lock slides duly, taking out from the machines and fix the same. It depends on the machine fixing, that is LH or RH for taking out the slides. अभी हमने पॉइंट मशीन लेफ्ट हैंड में लगाया तो स्लाइड राइट हैंड से उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर राइट हैंड में लगाया तो लेफ्ट हैंड से उसको स्लाइड को इंसर्ट करना पड़ेगा। सभी स्लाइड एक ही तरफ से इंसर्ट करना पड़ेगा। Remove the gear bracket. Remove the cast iron fixing plate of the lock slide on either side of the machine. ये अपना स्लाइड रिप्लेस करने के लिए उसका गियर बॉक्स का ब्रैकेट निकालना पड़ता है और कास्ट आयरन फिक्सिंग का एक प्लेट निकालना पड़ता है।